हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1। देयर आर 6 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज जो हमको सॉल्व करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज 40 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार हम फिगर में देख लेते हैं। हमें बोला गया है कि एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है 70 डिग्री। उसके बाद हमें बताया गया है कि एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री। तो हमसे बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है बी ओ ई की वैल्यू और सी ओ ई एंगल का रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अगर बी ओ डी हमें 40 डिग्री गिवन है तो जो हमारा ए ओ सी होगा ये भी क्या होगा 40 डिग्री। ठीक है। इसके बाद हमें ये पता है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई जो है वो 70 डिग्री के हैं, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो ये कितने का होगा 70 माइनस 40 30 डिग्री। ठीक है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमने देखा कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एट ओ। इसका मतलब हमारा जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ डी है ये अपना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, इक्वल होगा। जब हमारा एंगल बी ओ डी 40 है तो हमारा ए ओ सी भी 40 ही होगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन ये वाली गिवन है कि ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब हमने यहाँ से ए ओ सी की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी है। अब जब ए ओ सी की वैल्यू हमने पुट करी है तो क्या आ गया हमारे पास आ गया 40 प्लस बी ओ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब इसके बाद हमने इसकी कैलकुलेशन किया तो हमें आंसर निकल के आ गया बी ओ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इसके बाद हमें रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई बोला था। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है ये फाइंड आउट करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम सबसे पहले सी ओ ई की वैल्यू निकाल दें और उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें, या तो हम सी ओ ई की वैल्यू निकाल दें 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें। अदरवाइज़ हम ये चीज़ और कर सकते हैं कि ये सब एंगल्स को हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, ये हमारे पास लाइन सी डी है तो इसका मतलब ये वाला इतना एंगल हो गया स्ट्रेट एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और उसके बाद ये एंगल हो गया 70 डिग्री का, ये 40 था, ये 30 हो गया। तो इन सब को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो हमने इस सेकंड वाले मेथड से इसको सॉल्व किया है। हमने क्या लिखा है, सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई इज विल बी द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो इसके बाद हमने 180 प्लस 40 प्लस 30 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 250। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फिगर line xy and mn intersect at O if angle POY is 90 degree and A is to B is equals to 2 is to 3 find C। हमें C एंगल फाइंड आउट करना है और हमें A और B एंगल का रेशियो दिया है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये जो लाइन XY है ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है। यहाँ पर हमें इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का भी सम 90 डिग्री होगा। ये जो हमको रेशियो गिवन है एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया कि लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन ए एंड बी बी एक्स। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन ए एंड बी बी एक्स। हमने कॉमन रेशियो को x मान लिया। इसका मतलब हो गया a इज इक्वल्स टू 2x, b इज इक्वल्स टू 3x। अब ये जो हमारे पास फिगर थी यहाँ पे, ये a जो हो गया ये 2x हो गया, b जो हो गया हमारा 3x हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और a और b का एंगल भी हमें पता लग जाएगा। तो एक बार उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हमें a और b का एंगल पता लगेगा तो हमें पता है ये एक लाइन है mn जिस पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जब हमारे पास b एंगल निकल जाएगा तो हम c को 180 में से सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो एक बार इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमने लिख दिया कि
एक्स वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमने एंगल बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने बी को 3x और ए को 2x लिया और ये वाला एंगल हमारे पास 90 था, तो हमने सॉल्व करा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 18। अब इस 18 को हम एंगल्स में पुट करेंगे, मतलब एंगल ए और बी में, ए था 2x तो एंगल ए विल बी 36, बी था 3x तो एंगल बी विल बी 54। अब 54 हमारे पास आ गया। हमने फिगर में देखा है कि लाइन एम एन जो है वो एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। चलिए इसी को ही आगे सॉल्व करते हैं। हमने लिख दिया कि एम एन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एम एन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी प्लस सी हमने 180 डिग्री लिख दिया। इसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है तो हम इसको पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में निकाली है 54 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इसके बाद इसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और हमारी सी की वैल्यू आ गई 126। तो ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है, एक फिगर दे रखी है, इन अ फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। हमें बोला गया है कि ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों एंगल्स इक्वल है। प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी ये दोनों इक्वल है, हमें ये बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमारे पास लाइन एस टी है, इस पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, दो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट लीनियर पेयर में दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल द सम विल बी 180 डिग्री। तो हम यही दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे और बाद में इक्वेट कर देंगे। तो चलो एक बार ही सॉल्व कर लेते हैं। हमने बोला कि एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू एस एंड पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ये हमने ऐसे लिख दिया। देन हमने इसको पी क्यू आर की टर्म्स में लिख दिया। पी क्यू आर की टर्म्स में हमने लिख दिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस पी क्यू एस। उसके बाद सिमिलरली हमने सेम इस पार्ट में अप्लाई करी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी आर टी प्लस पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने इसको पी आर क्यू की टर्म में लिख दिया। तो पी आर क्यू क्या है हमारे पास 180 माइनस पी आर टी। अब हमें पता है क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। पी क्यू आर और पी आर क्यू एंगल जो हैं वो इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब हम इनकी जगह पे इक्वेट करके इस इक्वेशन और इक्वेशन इसको इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके हमें मिल गया कि 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। तो इसमें क्या होगा, 180 डिग्री जो होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन अ गिवन फिगर इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। हमें ये ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है। स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें लीनियर पेयर प्रूव करना होता है। तो हम चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल मतलब जो एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल फॉर्म होता है उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो उसके बाद अब हम इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे। 360 डिग्री का मतलब चारों एंगल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो वो कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने इस कंडीशन को लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। इस कंडीशन को हमने यूज़ किया तो क्या हो गया, x प्लस वाई, ये जो z प्लस डब्ल्यू था इसको हमने x प्लस वाई लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर हमने x प्लस वाई को सॉल्व किया तो आंसर आया 180 डिग्री। अब हमें पता है कि जब भी एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो एक लाइन फॉर्म करता है। तो यही कंडीशन हमने लिख दी है कि सिंस x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर देयरफॉर AOB इज अ लाइन, हैंस प्रूव्ड। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, QS इज अनदर रे लाइन बिटवीन rays OP and OR, prove that angle ROS is equals to half of angle QOS minus POS।
इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एंगल ROQ 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री ही होगा। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये बताना है कि एंगल ROS ये एंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। चलिए एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ गिवन दैट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एंगल POR मतलब एंगल POR जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब हमें पता है कि एंगल POR एंगल दिस एंड एंगल दिस इन दोनों एंगल्स से फॉर्म होकर बन रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल POS इज इक्वल्स टू SOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें इस पार्ट को ROS की टर्म्स में लिख देते हैं, ROS इज इक्वल्स टू 90 माइनस POS। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एंगल को यूज़ करते हैं। इस एंगल को जब हम यूज़ करेंगे तो हम लिख देंगे एंगल QOR, ये वाला एंगल हम इस एंगल में से इस एंगल को बड़े वाले एंगल में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो एक बार देखते हैं क्या होता है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। एंगल QOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमने लिख दिया कि QOS माइनस ROS। QOS कहाँ पे है हमारा, QOS माइनस ROS मतलब इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला एंगल सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एंगल बच जाएगा जो कि 90 डिग्री का है। इसी कंडीशन को हमने लिख दिया है। इसको हमने लिख दिया है कि एंगल QOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन उसके बाद एंगल QOS माइनस ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन हमने इस सेकेंड इक्वेशन को भी ROS की टर्म्स में लिख लिया है, ROS इज इक्वल्स टू QOS माइनस 90 डिग्री, और इसको थर्ड इक्वेशन बना लिया है। अब जो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फर्स्ट है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हमने इनको ऐड किया तो ROS प्लस ROS हो गया, ट्वाइस ऑफ ROS, एंड देन RHS वाले साइड को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया QOS माइनस POS। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमें बोला गया है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें इस गिवन इन्फॉर्मेशन से एक फिगर बनाना है, तो फिगर हमने बना लिया है। कैसे बनाया, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमें बोला था एंगल XYZ, जो एंगल XYZ है वो 64 डिग्री है, और उसके बाद XY को हमने प्रोड्यूस किया है P पॉइंट तक, मतलब इसको आगे बैक एक्सटेंड किया है हमने P पॉइंट तक। तो ये P पॉइंट तक हमने एक्सटेंड कर दिया। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन, हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हमें बोला है इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। एक रे है YQ जो कि एंगल ZY और P को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x ही होगा। तो इसके बाद हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड करना है XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। मतलब यहाँ पे एक बार फिगर में देख लेते हैं XYQ, हमें ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें गिवन है कि ये इतना पार्ट 64 है, इतना पार्ट हमें फाइंड आउट करके ऐड कर देना होगा। उसके बाद हमें बताना है रिफ्लेक्स ऑफ QYP। उसके बाद हमें बताना है रिफ्लेक्स ऑफ QY एंड P। तो इसका रिफ्लेक्स हमें बताना है, इस रिफ्लेक्स वाले पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि लाइन YQ बाइसेक्ट्स PYZ। अगर एक लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल हमने इक्वल होंगे, ये हमें पता लग गया है। इसके बाद हमें पता है कि PX जो है एक लाइन है, तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, QYP एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके आ गई 58। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल हमारा 64 है, ये हमारा 58 है, ये हमारा 58 है। अब हमें एंगल XYQ फाइंड आउट करना था, तो मतलब 64 प्लस 58। तो यही हम आगे कर देते हैं एक बारी। तो अब हमें फाइंड आउट करना था,
तो हमारे पास एक्स वाई पी की वैल्यू जो आ गई वो 58 आ गई, एंड सेकंड एंगल जो है जेड वाई क्यू उसकी वैल्यू भी 58 आ गई है। तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू हमने फाइंड आउट करने के लिए एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो दोनों का सम करेंगे 64 प्लस 58, तो ये आ गया 122। ऐसे ही हमें रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना था। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालने के लिए हमारे पास क्यू वाई पी एंगल की वैल्यू जो है वो 58 है, तो हम इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 302। तो ये 6 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.1 में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।